सूचियों को किस प्रकार से याद करेंगे इस बात को सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक पॉइंट नोटिस कीजिए कि हमको एक छोटा सा पॉइंट ले लेना है जिससे याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे पहली अनुसूची में है तो पहली अनुसूची में हमको क्या याद करना पड़ेगा, तो राज्यों के नाम, न्यायिक क्षेत्र, सीमाएं, नए राज्यों की स्थापना, ये जो भी बात होगी राज्यों के बारे में बात की जाएगी तो वो पहली अनुसूची के अंतर्गत बात की जाएगी। दूसरी अनुसूची में हमको याद करना है कि जितने भी हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का जो उल्लेख किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे होते हैं दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। अब तीसरी अनुसूची में क्या याद करना है, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ हो गया। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन। जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें राज्यसभा की जितनी भी सीटें हैं उनका आवंटन किया गया है वो किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। पांचवी अनुसूची में आपको याद करना है SC ST के लिए प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं। उसके बाद छठी में आपको SC ST ही याद करना है, बट किस किस के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये चारों राज्य जो है हमारे 7 सिस्टर्स में आते हैं। याद रखिए असम, मेघालय के बारे में आप जानते होंगे जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिनराम मेघालय, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, मिजोरम, ठीक है, असम। उसके बाद तो आपको आई होप ये दोनों एक साथ याद कर लेनी है। फिर देखिए सातवीं अनुसूची में क्या है कि हमारी सातवीं अनुसूची में 3 संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जो संवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखिए। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, आज 100 विषय होते हैं, याद रखना है। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 विषय होते हैं। उसके बाद राज्य सूची में देखिए 66 विषय होते थे पहले, अब 61 विषय। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवर्ती सूची में आप पहले 47 विषय हुआ करते थे, अब 52 विषय होते हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची में आपको याद करनी है भाषाएं। 8वीं अनुसूची में आपको याद करनी है भाषाएं। तो आई होप ये 8 अनुसूचियां हमारे भारतीय संविधान जब तैयार हुआ था सबसे पहले मूल संविधान में इन 8 अनुसूचियों के बारे में बात की गई थी। उसके बाद समय दर समय उसमें परिवर्तन होते गए, यानी 9, 10, 11, 12 कुल 12 अनुसूचियां अब जो हैं तैयार हो चुकी हैं और आज इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ, बट एक बार आप वीडियो को सही से देख लो। तो पहले फिर से डिटेल में समझ लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या होगा कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। दूसरी अनुसूची में हम याद करेंगे कि विभिन्न राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ते हैं ना वो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, राष्ट्रपति है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल है, मुख्य न्यायाधीश हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और हमारे जो विधानमंडल के सदस्य हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, संसद के सभापति, उपसभापति हैं। तो इन लोगों को जो भी दिया जाता है वो वेतन, भत्ते, पेंशन वो किसके अंतर्गत बात की जाती है, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है, जैसे संघ के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर इनको शपथ नहीं दिलाई जाएगी तो ये गैर कानूनी काम कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। यानी 3 आप याद कर लोगे, कैसे, राज्यों के नाम और सीमाओं के बारे में जब बात की जाएगी तो समझ लो पहली अनुसूची। दूसरी में वेतन, भत्ते, पेंशन हो गया। तीसरी में सर क्या याद करना है, तीसरी में याद करना है कि शपथ दिलाई जाती है। चौथी में क्या याद करें सर, चौथी में हमको याद करना है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी जो राज्यसभा की सीटें हैं उनको बांटा गया है किस अनुसूची के अंतर्गत, यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, याद रखिए, ठीक है। कितनी है, 80 है, ये भी बता दूं। 5वीं और छठी दो एक साथ याद करिए। 5वीं में है SC ST के लिए प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। अब जैसे SC ST मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। तो इन लोगों के लिए कुछ नियंत्रण बनाए गए हैं, कुछ प्रशासन द्वारा उपबंध है, इनको विशेष उपबंध दिए गए। जैसे आरक्षण है तो इनको जो आरक्षण दिया गया है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के SC ST के लिए अलग से उपबंध दिए गए हैं। तो याद रखिए कौन से 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, यानी 6 तक आप आसान तरीके से याद कर लोगे। फिर देखो 7वीं में क्या करना है, 7वीं में आप याद करो कि सूचियों की बात की गई।
7वीं में क्या है, सूचियों की बात करी है। सूचियां कौन कौन सी, सूचियां 3 तरीके की होती है, एक संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 विषय हैं। उसके बाद राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, अब 61 हैं। और उसके बाद हमारे संवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते थे, अब 52 विषय हैं। उसके बाद 8वीं अनुसूची पे आ जाते हैं। 8वीं अनुसूची में है हमारी भाषाएं। जो भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद भाषाएं जोड़ी गई, तो अब कुल मिलाकर वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें जो अगर हम उनको डिस्कस करेंगे तो उनके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, तो आप उनको देख लीजिएगा। उसके बाद 8 अनुसूचियां आई होप आपने याद कर ली होंगी, आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो 9वीं अनुसूची है, आई होप 8 आपने याद कर ली थी, अब 9वीं अनुसूची में याद करिए। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधी। जो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है वो हमारी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब याद कर लिया हमने 9वीं, फिर उसके बाद 10वीं में हमको याद करना है दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल का मतलब ये हुआ, ये कब जोड़ा गया दल बदल का प्रावधान, ये भी बता दूं मैं आपको। 52वां संविधान संशोधन था 1985 में। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे जीतने वाले प्रत्याशी थे, किसी पार्टी जीता करते थे और उसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे अक्सर सरकारें नहीं टिक पाया करती थी, जिसकी वजह से एक अनुसूची लाई थी, 10वीं अनुसूची। और उसमें क्या हुआ कि अब जो व्यक्ति जिस पार्टी से जीता है तो वो उसी पार्टी में रहेगा, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित होना चाहता है तो वो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आई होगी 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद 11वीं अनुसूची में है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में 29 विषय हैं और संविधान संशोधन कौन सा था हमारा, 73वां संविधान संशोधन है, और इसकी जो डेट है वो 1992 है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद 12वीं अनुसूची में हमको क्या याद करना है, नगर पालिकाएं यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 में। अब आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसको हम ओरल कैसे याद करते हैं, देखिए ओरल किस प्रकार से आप याद करेंगे। हेलो दोस्तों, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब आप मेरे साथ एक बार, मैं उन्हीं को फिर से डिस्कस करूंगा, तो आप उनको मेरे साथ एक बार बोलिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। देखिए हमारे भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद याद कैसे करेंगे कि जितने भी राज्यों के नाम, सीमाएं और स्थापना आदि के बारे में जो बात की जाती है वो हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत, यानी पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, सीमाएं। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते पेंशन। अब वेतन भत्ते पेंशन किसको, जैसे राष्ट्रपति हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, तो ये जो पदाधिकारी हैं इनको जो वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है, वो दूसरी अनुसूची में दिए जाते हैं। तीसरी अनुसूची में याद करना है शपथ। हमने बताया था जितने भी मंत्री होते हैं उनको क्या की जाती है, शपथ दिलाई जाती है, यानी संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको भी शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ हो गया हमारी तीसरी अनुसूची में, यानी कि 3 तक क्लियर हो गया। वेतन भत्ते दूसरी में और शपथ तीसरी में, नए राज्य प्रवेश पहली में। चौथी अनुसूची पे आएंगे राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया गया है। हमारे राज्य जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है वो हमारा किस अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है, चौथी अनुसूची के अंतर्गत। 5वीं और 6ठी एक साथ याद करनी है। 5वीं में SC ST के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं और SC ST के लिए 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध दिए गए। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के SC ST को विशेष उपबंध दिए गए हैं, ठीक है, हमको याद हो गया 6 तक। 7वीं अनुसूची में हमको है हमारी सूचियां हमें मालूम है 3 तरीके की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनके विषय अब इनमें टोटल देखिए, पहले संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 विषय हैं। पहले 66 विषय होते थे राज्य सूची में, अब 61 है। और हमारे जो संवर्ती सूची है उसमें पहले विषय कितने हुआ करते थे, 47, अब 52 है। चलो इतनी बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद देखिए जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की बात की गई। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, अब टोटल भाषाएं कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। अब उसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार संबंधी जो प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में है। उसके बाद 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल संबंधी प्रावधान है जो कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया।
ठीक है, हमको 10वीं अनुसूची याद होगी। 11वीं अनुसूची में हमारा क्या है, 11वीं अनुसूची में हमारी ग्राम पंचायत है और 12वीं में नगर पालिकाएं हैं। तो 11वीं में जब हमारी ग्राम पंचायत है तो उसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। उसके बाद संविधान संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 याद रखिएगा। तो उसके बाद हमारा जो 12वीं अनुसूची है उसमें संविधान संशोधन कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन था 1992। तो आई होप आपको इतनी बात याद हो गई होगी, एक बार रिवीजन कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।